बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, शहबाज गिल का जो मामलात हुए हैं, जैसे उसको तकलीफ थी पिम्स में, वो एडमिट लेकर गए हैं वहाँ पर और उसको वहाँ से FIA ने लेने के लिए इस तरह कलभूषण यादव के लिए इतनी फोर्स नहीं गई थी जितनी फोर्स जो है शहबाज गिल के लिए लेकर गई, जो मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है। उसके लिए इतनी फोर्स गई है, कलभूषण यादव के लिए नहीं गई है। सज्जन जंदाल जो है उसके लिए कभी कुछ नहीं हुआ। वो बगैर पासपोर्ट बगैर वीज़े के पाकिस्तान आ रहा है, जा रहा है। और नाज़रीन, सबसे बड़ा आज जो पड़ा ट्विटर पे जो शहबाज शरीफ का ट्वीट किया है इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने, नाहल और नालायक वज़ीर-ए-आज़म ने, कि मैं चाइना और अमेरिका के दरमियान मुसाहलत करवा दूंगा और उसका किरदार अदा करूंगा। इनसे बंदा ये पूछे कि आपसे तो अपनी जो PDM संभाली नहीं जा रही, कभी कोई बिगड़ा हुआ, कभी कोई बिगड़ा है, कभी कोई बिगड़ गया। इंतखाबात आपसे लड़े नहीं जाते और आप चले मुसाहलत कराने के लिए। आप इतने लायक हो कि आप मुसाहलत करा सको? आप अपने मुल्क की हालत देखिए कि मुल्क की हालत इस वक्त क्या है। हमारे मुल्क की हालत इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कर दी हालत इसकी। जो 22 किलोमीटर पे मुहित वज़ीर-ए-आज़म है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने जा रहे हैं। शायद यह हमको की जन्नत में रहता है, इसको ये नहीं पता सालिस के लिए बड़ा जहन और बड़ी तालीम और बड़ा तजर्बा चाहिए होता है। और इंटरनेशनल रिलेशन है वो कोई सूबे का या कोई तहसील लेवल का काम नहीं है कि जो दो नाज़िमों के दरमियान इसलिए सुलह करवानी है जाके। ये तो इस तरह शहबाज शरीफ बोल रहा है कि जैसे इसलिए दो नाज़मीन हैं उसके दरमियान सुलह करवानी है। वो दो ममालिक हैं, दोनों सुपर पावर्स हैं। चाइना भी सुपर पावर है और अमेरिका भी सुपर पावर है। और उनके सदूर की जो सोच है वो शायद जहाँ से इसकी ख़त्म होती है वहाँ से भी आगे जाके शुरू होती है उनकी सोच। उन सदूर की जो वो सदूर हैं जिनके बारे में ये कह रहे हैं मिसालत का किरदार अदा कर सकता हूँ मैं। पहले अपना तो मिसालत का किरदार अदा कर लें। 14 पार्टी तुमसे संभाली नहीं जा रही, हुकूमत तुमसे चल नहीं रही, पेट्रोल तुमसे संभल नहीं रहा, बिजली तुमसे संभल नहीं रही, मईशत संभल नहीं रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कल पूरी दुनिया ने देखी है, ह्यूमन राइट्स ने भी देखी है। कल एक आदमी को लेने के लिए कितनी फोर्सेस वहाँ भेजी गई। रेंजर्स को भेजा गया, FC को भेजा गया, FIA गई, फिर इस्लामाबाद पुलिस गई। वो डॉक्टर शहबाज गिल ना हो गया, वो कोई पता नहीं खुदकुश बम्बार था जो जिसको पकड़ने चले गए थे, इतने सारे लेने चले गए थे। तो ये जुल्म बढ़ता है, मिट जाता है। कितना जुल्म करेंगे, कितना जुल्म करेंगे, आखिर मिट जाना है इसने। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लाठी रब की बेआवाज़ है जो अभी तक इनके सर पे पड़ती जा रही है, इनको समझ में नहीं आ रही। और नाज़रीन, तीसरी सबसे बड़ी लतीफ़ा जो है हमारे सिस्टम का, हमारे निज़ाम का, हमारे वफाकी निज़ाम और सूबाई निज़ाम का, सबसे बड़ा लतीफ़ा ये है कि इमरान खान के 8 हलकों में कागजात नामजदगी मंजूर हो गए और फैसलाबाद NA 108 से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद ये कह के कर दिए गए कि इनके असासे मैच नहीं कर रहे। या तो वो ये अक्लमंद है RO रिटायरिंग ऑफिसर, या वो फिर 8 बेवकूफ़ थे जिन्होंने इनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। हद होती है किसी चीज़ की। पाकिस्तान में इन्होंने तमाशा बना के रखा है, पाकिस्तान के कवानीन का, आइन का इन्होंने तमाशा बना के रखा हुआ है। इसलिए कि आबिद शेर अली जो है, जो रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, क्योंकि इसका बाप शेर अली जो था रिक्शा चलाता था, सियासत में आने से पहले वो रिक्शा चलाता था। एक रिक्शा ड्राइवर के बेटे को, उसको पता है कि इमरान खान अगर वहाँ से खड़ा होगा मैं नहीं जीत सकूँगा। अपनी शिकस्त से डरते हुए उस पर प्रेशर करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से प्रेशर करवा के इन्होंने उसका कागजात नामजदगी इमरान खान की मुस्तरद करवाई है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो या तो वो 8 झूठ बोल रहे हैं या ये एक सच बोल रहा है, या ये एक झूठ बोल रहा है, वो 8 सच बोल रहे हैं। हुकूमत ने अजीब तमाशा पकड़ा हुआ PTI के ख़िलाफ़। और डॉक्टर शहबाज गिल से जो दस्तखत करवा लेंगे, चले इन्होंने दस्तखत करवा लिए, मार के पीट के, जैसे भी इन्होंने दस्तखत करवा लिए, बयान ले लिया।
क्या अदालत में नहीं जाएंगे, अदलिया में नहीं जाएगा केस, वहाँ जाके चैलेंज नहीं होगा ये जो दस्तखत करवा रहे हैं जिस लेटर पे, उस लेटर के ऊपर क्या दस्तखत करवा लेंगे ज़बरदस्ती, तशद्दुद से, मार से, पीट से, जिस तरीके से भी करवा लें, क्या फिर शहबाज गिल को उन्होंने अदालत में हाजिर नहीं करना, क्या वहाँ बयान नहीं होगा? ये सब इनके डगोसले हैं। ये जो कुछ करेंगे पलट के इनके सर पे पड़ना है, ये अभी तक नहीं समझ रहे। वो हरम पाक गए हैं जी, हम उम्रा करने जा रहे हैं, वहाँ जुल्म की दास्तान इसने शुरू की हुई है, हरम में बैठ के जुल्म की दास्तान शुरू की हुई है। क्या जिस हरम में वो बैठ के कर रहा है, वो हरम वाला जो है वो खुद जब्बार और कहार और तकब्बर वाला है। जब उसकी पकड़ में आगे भी आ चुके हैं, मज़ीद आएंगे, तो फिर इनका क्या असर होगा? इनको खौफ खुदा नहीं है कि कल को हमारे साथ भी यही कुछ होना है। कल जो आज हम कर रहे हैं वो हमने जो बोना है वो ही काटना है। गंदम बो के चने नहीं काटेंगे, गंदम बो के गंदम ही काट रहे हैं, कांटे बो के कांटे ही मिलने आगे भी इनको। फिर इन्होंने कहना जी हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, हमें ये किया जा रहा है, हमारे ये किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है। सिर्फ एक आदमी को नाअहल करार देने के लिए और पीटीआई को साइड लगाने के लिए सिर्फ ये साथ तमाम उस पर जुल्म और तशद्दुद किए जा रहे हैं। वो इसलिए किए जा रहे हैं, बाकी भी रहनुमा हैं पीटीआई के, उनको भी कहा जाता, मगर उनको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वो रहनुमा ये थे चीफ स्टाफ ऑफिसर, इनका रुतबा ज़्यादा था, इनके पास मालूमात ज़्यादा थी, ये ज़्यादा कुर्बत थी, इन पे ज़्यादा होती थी, इसलिए उसको पकड़ा हुआ शहबाज गिल को। और जो उन्होंने कल तमाशा वहाँ लगाया जेल में, अडयाला जेल के बाहर जो इन्होंने तमाशा लगाया एक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने और अदारों ने, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए बहुत बड़ा मिस एडवेंचर इनसे, ये भी मिस एडवेंचर ही होना इनसे, ये जो हरकतें कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको अट्रैक्ट होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं लोग, एक आदमी से जुल्म और तशद्दुद इतना क्यों किया जा रहा है। खुद तो कहते हैं नवाज शरीफ के प्लेटलेट जी गिर गए, वो अभी ज़िंदगी की ज़मानत दे दें, अदालत कह रही है ज़िंदगी की ज़मानत दे दें। क्या इस वक्त अदलिया, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को नज़र नहीं आ रहा कि शहबाज शरीफ के वो शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। क्या रिमांड देना ज़रूरी था इसको? क्यों दिया गया रिमांड? जबकि कुछ मिला नहीं आगे, तो फिर रिमांड क्यों दिया गया इस हद तक कि उसकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में वो वहाँ पे पड़ा हुआ है? क्या अदलिया को इस चीज़ का नहीं है? नवाज शरीफ के लिए तो अदलिया बड़ी चीखी थी जी, वो उसकी ज़िंदगी की ज़मानत इमरान खान दे दे, उसके प्लेटलेट गिर गए हैं, वो अब भी 6 हार्ट अटैक हो गए हैं, वो फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको। तो नाज़रीन, ये सारा सिस्टम हमारा जो 130वें नंबर पे हमारी अदलिया है, सिर्फ वजह यही है अदलिया की 130वें नंबर पे होने की कि हम इंसाफ से काम नहीं लेते, हम ब्रीफ केस से काम लेते हैं। जिसके पास ब्रीफ केस है उसका काम हो जाएगा, जिसके पास ब्रीफ केस नहीं है उसको काम नहीं होगा। इसलिए हम 130वें नंबर पर हैं। तमाम अदारे हमारे मफलूज होकर रह गए हैं, तमाम अदारे मफलूज होकर रह गए हैं। कोई मुल्क में निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं है। बग़ैर आइन के, बग़ैर कानून के मुल्क चल रहा है। और 26 किलोमीटर की मुहित पे जो बैठे हुए हैं, क्या अदलिया को नहीं पता 26 किलोमीटर पे मुहित है? क्या अदलिया सो मोटो एक्शन लेके इनको नहीं कह सकता जी आप इसको डिज़ोल्व करें? ये क्या 26 किलोमीटर भी लेके बैठे हुए हैं आप, अपनी एक ईंट की बस्ती बना के बैठे हुए हैं। मुल्क में कहाँ है निज़ाम है? किस चीज़ का निज़ाम मुल्क में चल रहा है? कहीं कहाँ चल रहा है निज़ाम? तो नाज़रीन, ये जो शहबाज गिल साहब के साथ हो रहा है, ये इंतहाई घिनौना काम कर रहे हैं, इंतहाई घिनौनी साजिश कर रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, सिर्फ उसको गिरफ़्तार करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ज़हन में रखिएगा कि जिस वक्त इमरान खान पे बात आएगी तो फिर उसके मामला कुछ और होंगे, फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे, इनके हाथ में कुछ नहीं आना। तो अगर, क्योंकि वो जो आना था जिसने 25 सितंबर को, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी कतर या कुवैत या कतर, सऊदी अरब या अमेरिका उस तरफ जाएगा, वो भी यहाँ नहीं आएगा। इतना उसको डरा, ये बहादुर था, बैठा हुआ था, गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तारी दी, जो कहा वो किया। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।